हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रीजनिंग। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि रीजनिंग के जो सिलेबस थे वर्बल और नॉन वर्बल उन हम रीजनिंग के उन सिलेबस को बताने का प्रयास किया। फिर रीजनिंग के बाद एक वीडियो हमने और बताया था आपको, उसमें रीजनिंग के हमने जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। आज का जो हमारा रीजनिंग का ये अगला चैप्टर है, इसमें ध्यान दीजिए सीरीज कंप्लीशन चला था। सीरीज कंप्लीशन का एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुका है। इसके बाद सीरीज कंप्लीशन का ये दूसरा वीडियो। हमारा मकसद है कि जो रीजनिंग है इसको आसानी से आपको किसी तरीके से बता दिया जाए ताकि आपको रीजनिंग आसानी से समझ में आ सके। जो ये आज का टॉपिक है ये है रीजनिंग का, जिसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में सीखेंगे। उसके बाद कंटीन्यूअस पैटर्न के बारे में सीखेंगे। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, आपको पता है कि इससे पहले आपने अल्फ़ाबेटिक सीरीज और उसके बाद न्यूमेरिक सीरीज अलग अलग पढ़ा था। इसमें आप दोनों एक साथ पढ़ेंगे, बस यही फ़र्क है, ये दोनों एक में होंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि जो नंबर्स थे उनको हम जोड़कर घटाकर एक तीसरा नंबर जिसको हमें पता करना होता था हम उसको पता करते थे। इसमें हम देखेंगे कि जो ये नंबर दिया होगा, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसमें लेटर भी दिए होंगे और नंबर भी दिए होंगे। उसके बाद हमें एक जो नेक्स्ट नंबर है कि इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा उसको हमें पता करना है। ठीक उसी प्रकार से जो कंटीन्यूअस पैटर्न है, कंटीन्यूअस पैटर्न में आप देखेंगे कि इसमें भी हम कभी ना कभी जोड़ना, घटाना या गुणा करना, जो अंक हैं या जो लेटर हैं, इनके लिए भी ABCD जो है 1 2 3 जो ये स्थान होता है ABCDEFGH का या जो भी है, इस पर जो पैटर्न है उन सभी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में देखते हैं कि जो अल्फ़ा है प्लस न्यूमेरिक है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक को जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे ध्यान दीजिए 2AB, फिर 4CD, फिर 6EF, 8GH, इसके बाद क्या आएगा सबसे पहले हमें यह पता करना है। तो ध्यान दीजिए इसके बाद क्या आएगा, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीरीज़ बन रहा होगा। सीरीज या तो जोड़ने का बनेगा या घटाने का बनेगा या गुणा करने का बनेगा या भाग करने का बनेगा, कोई ना कोई सीरीज इसमें बनेगा। और इसमें हमें ये याद रखना होगा कि जो हमारा A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। जो A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, जो 1 से लेकर 26 अक्षरों का 26 स्थान तक संख्या होता है, उन संख्या को हम याद रखें। जैसे ये हमारे सामने पहला कि 2AB, फिर 4CD, फिर 6EF, फिर 8G। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी सब में 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो 2 जुड़ने के बाद में फिर अगर 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखें AB आ रहा है, AB, फिर CD आ रहा है, ये ध्यान दीजिए AB, फिर फिर CD के बाद में EF आ रहा है, फिर EF के बाद GH आ रहा है। तो GH के बाद क्या आएगा, तो GH के बाद यहाँ ध्यान दीजिए AB, इसमें 1 2 3 से 4 5 6 7 से इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है। तो इसमें जो ABCDEFGH, तो इसके बाद में जो आएगा आपका ये आएगा 10IJ। जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 10IJ। फिर उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि 2A, फिर 3E, फिर 3C 9G, फिर 4E 12I, इसके बाद क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए इस पर ध्यान दीजिए 2 3 आ गया, फिर 3 से 1 4 आ गया, फिर ध्यान दीजिए 3 का 3 में गुणा करा 9 आ गया, फिर 3 का 4 में गुणा के 12 आ गया, और 12 के अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो टोटल ये 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद 1 आ जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए A, फिर B छोड़कर यहाँ C है, फिर D छोड़कर E है, तो E छोड़कर उसके बाद में यहाँ आएगा E के बाद F छोड़कर यहाँ आएगा G आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए E, फिर G, फिर I। तो ध्यान दीजिए E के बाद F छोड़कर F छोड़कर G है, तो H छोड़कर I है, I छोड़कर यहाँ आएगा J। जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 5G, फिर उसके बाद आएगा 15, फिर J, ये आपका आंसर आएगा। ठीक इसी प्रकार से आप जोड़कर घटाकर ठीक उसी प्रकार से आंसर ला सकते हैं जिस तरह इससे पहले वाले वीडियो में आपने लाया था। उसके बाद ध्यान दीजिए R 18 नंबर पे आ रहा है, U 21 नंबर पे आ रहा है, X 24 नंबर पे, ये 1 नंबर पर और ये 4 नंबर पे आ रहा। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, अब ध्यान दीजिए इसमें अल्फ़ा भी है और न्यूमेरिक भी है, तो दोनों को हमें देखना है। ध्यान दीजिए 18 में 3 जुड़ा तो 21 हुआ, 21 में 3 जुड़ा तो 24 हुआ, यानी 3 3 का सीरीज चल रहा है।
तो यहाँ दीजिए एक था, एक में 3 जुड़ा तो 4 हुआ, 4 में अगर 3 जुड़ जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा 7। अब ध्यान दीजिए 7 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए 3 था, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 था, 5 में 2 जुड़ा 7, फिर 7 था, 7 में 2 जुड़ा 9, और फिर 9 था, 9 में 2 जुड़ा, ये हो गया 11, और 11 में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 हो गया। आप ध्यान दीजिए ये 7 जो है, 7 की जगह पे क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए ABCDEFG, यहाँ पर जो आएगा आपका ये G आएगा। तो ध्यान दीजिए जो इसका आंसर होगा वो होगा G13 होगा। उसके बाद ये अगला सवाल है आपका कि A3B2 I6J4 O12P8 फिर U24V6, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें कि A3B2 I6J4 O12P8 ये कैसा सीरीज आएगा, तो इसके बाद यहाँ पर कौन सा सीरीज आएगा इसको हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिए ये AB हो गया, फिर ये IJ हो गया, फिर OP हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, AB फिर बाद में AB के बाद में CD छोड़कर EF छोड़कर यहाँ पर आ गया IJ, फिर उसके बाद KL छोड़कर MN छोड़कर यहाँ पर आ गया OP के बाद में QR छोड़कर ST छोड़कर आगे आ जाएगा UV, ये आ जाएगा आपका। इसमें ध्यान दीजिए लगभग में 4-4 अक्षर का गैप है, 4-4 अक्षर का गैप है, 4-4 अक्षर का गैप है इसमें। और उसके बाद ध्यान दीजिए ये 3 का, ध्यान दीजिए 3 का ये, इसके बाद ये ध्यान दीजिए 3 का ये 6 कैसे बना, 3 दूनी 6, 2 में गुणा करके, फिर ध्यान दीजिए 6 का 12 कैसे हुआ, 2 में गुणा करके, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो 12 का अगला कैसे होगा, तो ये 12 दूना ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आप 24। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए इस पे ये 2 है, 2 के बाद ये 4, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, और ये 8 दूनी हो जाएगा यहाँ 16। तो ये इसका जो आंसर आएगा ये आएगा U, फिर उसके बाद में 24, फिर V, फिर 16, ये आपका आंसर आएगा। ये ध्यान दीजिए जो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक इसी प्रकार से इसमें हो सकता है कि कुछ जोड़ना, घटाना, गुणा करना या आगे पीछे नंबर्स या थोड़े कठिन नंबर बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगा, आप बस उन सीरीज को खोजने का प्रयास करेंगे जिन सीरीज को वो पूछना चाहता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कंटिन्यूअस पैटर्न। अब ये कंटिन्यूअस पैटर्न में जो स्मॉल लेटर है उसका हमें पैटर्न देखना कि इसके बाद कौन कौन से जो सीरीज है वो बन रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई सीरीज जरूर बनेगा। जैसे आप ध्यान दीजिए ABA BA AB, तो इसमें हमें ध्यान दीजिए कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, इस वाले पे ध्यान दीजिए AB फिर A, AB फिर A, तो इसी से अगर हम देखें कि हो सकता है कि ये AB का सीरीज बन रहा हो, तो इसको हमें देखने के लिए अगर हम यहाँ भर दे A, यहाँ भर दे B, तो देखिए AB हो गया, फिर यहाँ भर दे B, फिर यहाँ भर दे A, और यहाँ भर दे B, तो देखिए पूरा सीरीज बन गया AB 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 AB। तो जो इसका होगा इसका आंसर ये AB सीरीज होगा, AB सीरीज होगा, यानी जो यहाँ पर भरा जाएगा वो टोटल AB अक्षर भरा जाएगा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर M डैश N M डैश N डैश AN डैश A डैश M A डैश, ये है, तो इसमें क्या भरेंगे, इसका भी कोई ना कोई सीरीज बन रहा होगा। तो उस सीरीज को हमें देखने के लिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर N है, फिर AN है, AN है, अगर इसमें हम ध्यान दीजिए कि अगर क्या चीज़ भरना चाहें कि एक सीरीज बनता चला जाए, तो ध्यान दीजिए इस पर ध्यान दीजिए, ये है N M, फिर यहाँ दीजिए ये N, ठीक है, तो AN, तो यहाँ पर दोनों में है, तो दोनों में हमें भरने के लिए कुछ ना कुछ हमें भरना पड़ेगा। जैसे A अगर हम यहाँ भर दें तो MAN मैन हो गया, A भी यहाँ भर दें तो ये MN मैन हो गया, और यहाँ पर M भर दें तो MN मैन हो जाएगा, और यहाँ पर M यहाँ भर दें और उसके बाद में N यहाँ भर दें तो ये मैन हो गया, उसके बाद N यहाँ भर दें। तो जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला का जो आंसर होगा वो ऊपर वाला जो भरा जाएगा A B B A B, ये है आपका। और जो नीचे का है ये ध्यान दीजिए ये एक सीरीज हो गया, तो ध्यान दीजिए ये मैन का सीरीज बन गया, MAN मैन का सीरीज बन गया, तो A M N ये बना आपका। ध्यान दीजिए ये बना तो ये मैन का सीरीज चलेगा, यहाँ AB का सीरीज चल रहा था। उसके बाद में ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या डाल दें अगर हम कि एक सीरीज ये भी बन जाए, तो इस सीरीज को ध्यान दीजिए BACD B फिर BBA, तो अगर हम ये ध्यान दीजिए BAB, इससे अगर हम ले लें, इसमें 3 अक्षर दिए, तो इससे अगर हम ध्यान लगाना चाहें कि इसमें हम कैसे करना चाहें, तो इसको भरने के लिए एक सीरीज कोई ना कोई बन रहा होगा। तो ध्यान दीजिए BABC, फिर उसके बाद में BA, उसके बाद B फिर C हो जाएगा यहाँ, फिर ध्यान दीजिए BAB और यहाँ C हो जाएगा। तो जो इसका सीरीज चलेगा BAB
ABC का यह सीरीज चलेगा और इसमें ध्यान दीजिए जो भरा जाएगा वो BACC, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है जो हमारे सामने डैश ST, फिर T डैश TT, फिर डैश TTS, फिर डैश। तो ये चौथा सवाल जो हमारा है इसको अगर हम सॉल्व करना चाहिए कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, तो इसको हम कोई ना कोई लेटर भरकर प्रयास करेंगे। जैसे इसमें ध्यान दीजिए ST, फिर TT, फिर TTS, तो इसमें अगर हम एक अक्षर कोई भी भरना चाहे तो अगर यहाँ T भर दें, ध्यान दीजिए T, तो ये बन गया TST, यहाँ बन गया यस भर दें तो TST, यहाँ पर भर दें यस तो TST, और यहाँ पर जो TST, तो टोटल जो सीरीज बन रहा है ये बन रहा है TST का, ये सीरीज जो आपका बन रहा है ये TST का बन रहा है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो TSST, ये आपका आंसर हो गया। जो ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स था, जो कंटिन्यूअस पैटर्न का था, इसमें क्या भरा जाएगा उसको पता करने के लिए आपको ये चीज़ें भरना है। ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है उसके बाद कंटिन्यूअस पैटर्न है, इसमें हो सकता है कि कुछ जो क्वेश्चंस है वो आपसे कठिन बनाकर पूछे जाएं। तो हम आशा करते हैं कि जो और भी आपकी किताबें हैं उससे आपको ये सहारे से आप उन किताब को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो वो हो सकता है कि जल्दी से आपको समझ में आ सके। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो में थैंक यू।